हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी की सीरीज़ में। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है मोस्ट अवेटेड वीडियो। आप में से कई लोग बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम राहु केतु की वीडियोस कब आएंगी, तो आ गई। आज राहु का टाइम आ चुका है और राहु की परमिशन भी मुझे मिल चुकी है बिल्ली के रूप में। मुझे कल रात को ही ड्रीम आ गया था और एक ब्यूटीफुल सी कैट थी वाइट कलर की, जो कि मुझे अपने बेबी को मेरे हाथों में दे रही थी। तो राहु केतु को हम एक तरह से आप समझ सकते हैं कि कैट जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करती है। और कल मुझे उनकी तरफ से आशीर्वाद मिल चुका है कि मैं ये वीडियो अपलोड कर सकती हूँ, क्योंकि राहु का वीडियो है, कोई आम वीडियो नहीं है। राहु ही टेक्नोलॉजी है। अगर राहु को वीडियो में लाना है, राहु के बारे में बताना है, तो हमें परमिशन तो लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने एक परमिशन मुझे कल दे दी है और आज इनकी बारी आ गई है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 7 ग्रह के वीडियोस डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए। प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। तो शुरू करते हैं। राहु, एस्ट्रोलॉजी में राहु का इम्पोर्टेंस क्या है, राहु का प्रभाव हमारी ज़िंदगी पर किस तरीके का आपको दिख सकता है। पॉजिटिव रहेंगे राहु तो क्या करेंगे और नेगेटिव रहेंगे राहु तो क्या करेंगे, और अंत में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड उपाय। ठीक है, तो सबसे पहले राहु से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। राहु इंग्लिश में हम इसे कहते हैं नॉर्थ नोड ऑफ द मून। ठीक है, न्यूमरोलॉजी में 4 नंबर राहु से रूल होता है और ये पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं क्योंकि ये असुर है। स्वर भानु आपको पता ही होगा, समुद्र मंथन के टाइम जब अमृत निकला, सबसे पहले विष निकला, तो भोलेनाथ हमारे विष पी गए और अमृत दे दिया देवताओं को। अब जब अमृत डिस्ट्रीब्यूट होने लगा तो राहु और केतु स्वर भानु के रूप में थे और स्वर भानु ने जाकर देवताओं के बीच में बैठकर अमृत पीने की कोशिश की। उन्होंने जैसे ही अमृत पिया वैसे ही विष्णु जी को पता चल गया और उन्होंने अपने सुदर्शन से उनका गला काट दिया। लेकिन अमृत पी लेने के कारण राहु मुख हो गए और केतु धड़ हो गए। ठीक है, तो राहु अपर बॉडी है और केतु लोअर बॉडी है। ठीक है, तो नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड, क्योंकि ये छाया ग्रह है, शैडो प्लैनेट है, ये आपको विजिबल नहीं होंगे। जैसे हम शुक्र को देख सकते हैं, वीनस प्लैनेट को देख सकते हैं, सैटर्न को देख सकते हैं, जुपिटर को देख सकते हैं, मरकरी को देख सकते हैं, सन को देख सकते हैं, मून को देख सकते हैं, वैसे हम राहु या केतु को नहीं देख सकते। तो राहु क्या है, एक छाया ग्रह है, शैडो प्लैनेट है, जो कि फिजिकल प्लैनेट नहीं है, लेकिन हम इन्हें फील कब कर पाते हैं, जब ये ग्रहण लगाते हैं। सूर्य जैसे ग्रह को जो ग्रहण लगा दे वो है राहु। तो डेफिनेटली इनके अंदर वो पावर है कि ये राजा बना सकते हैं किसी को, और वहीं राजा से रंक भी बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। पावरफुल एनर्जी है राहु की। अब दृष्टि की बात करें तो राहु की जो दृष्टि है वो है 5वीं, 9वीं और 7वीं। 7वीं इसलिए क्योंकि जहाँ भी राहु बैठेंगे उसके ऑपोजिट में केतु रहेंगे। अगर राहु फर्स्ट हाउस में है तो केतु 7th में रहेंगे, राहु सेकंड में है तो केतु 8th में रहेंगे, राहु 5th में बैठे हैं तो केतु 11th में रहेंगे, या राहु 11th में बैठे तो केतु 5th में रहेंगे। तो 180 डिग्री का डिस्टेंस रहता है राहु केतु में। और इसके अलावा इनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है। 18 साल की इनकी महादशा होती है, हमेशा रेट्रोग्रेड होते हैं। ये पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं, मेलेफिक प्लैनेट में आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि राहु उच्च के किन राशियों में होते हैं, तो देखिए इसमें बड़ा लोग अपने अपने विचार रखते हैं कि राहु उच्च के किस में होते हैं। तो जनरली ऐसा माना गया है कि राहु जो हैं वो वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, कन्या राशि में उच्च के होते हैं, इवन मिथुन राशि में भी उच्च के माने जाते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं। और नीच के कहाँ माने जाते हैं, धनु राशि में नीच के माने जाते हैं, कर्क राशि में नीच के माने जाते हैं, मेष और वृश्चिक राशि में भी नीच के माने जाते हैं। क्योंकि ये छाया ग्रह हैं तो ये जहाँ बैठेंगे वहाँ की लॉर्डशिप ले लेते हैं। मतलब ये आपके जिस भी घर में बैठे हैं ना, वहाँ का पावर ये ले लेते हैं। और अगर इनके साथ में कोई और ग्रह बैठा है तो ये उसके प्रभाव को भी ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये जुपिटर के साथ बैठ गए तो गुरु चांडाल योग बना देंगे। मतलब जुपिटर जैसे प्लैनेट को भी ये ग्रसित कर देंगे बहुत ज़्यादा, इनके प्रभाव से उसके दिमाग पर भी असर पड़ने लगेगा। ठीक है, मंगल के साथ बैठ जाए अंगारक योग बना देंगे।
ठीक है, ऐसे राहु जिस प्लैनेट के साथ बैठेंगे उसका भी प्रभाव ये चेंज कर देते हैं। अब बात करते हैं राहु के बारे में। राहु है क्या, राहु के कारक तत्व क्या हैं, कैसे आप जानेंगे कि राहु एस्ट्रोलॉजी में क्या है, आपकी लाइफ में कैसा प्रभाव दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला कारक तत्व अगर हम डिस्कस करें तो अगर किसी का राहु बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो उसकी वाणी बड़ी कठोर होगी, कठोर वाणी बोलने वाला शख्स होगा। अगर राहु नेगेटिव परिणाम दे रहे हैं तो जुआ आप कारक तत्वों में ले सकते हैं। इसके कारक तत्वों में जुआ है, इसके कारक तत्वों में दुष्कर्म है। जो भी लोग गलत कर्म कर देते हैं, किसी का मर्डर कर दिया, किसी की हत्या कर दी, किसी का किसी भी तरीके का गलत कार्य, तो वो भी राहु की एनर्जी होती है। साथ ही साथ चोरी, ठीक है, जो चोर होते हैं, थीफ, वो भी राहु के ही कारक तत्वों में आ जाते हैं अगर राहु बुरा परिणाम दे रहा है तो। अब राहु जर्नी को भी दर्शाता है, तो अगर कोई बहुत ज़्यादा जर्नी कर रहा है, लॉन्ग जर्नी, शॉर्ट जर्नी, या फॉरेन एलिमेंट है राहु, अगर विदेश यात्रा कर रहा है तो ये भी राहु के कारक तत्वों में आता है। इवन अगर कोई सिद्ध पीठ पर जा रहा है, दर्शन पूजा बहुत ज़्यादा कर रहा है, पिलग्रिमेज, ये भी राहु की ही कारक तत्वों में आता है। ठीक है, राहु मजिशियन है। मजिशियन क्यों है? क्योंकि राहु के अंदर ये पावर है कि वो अपने हिसाब से क्रिएट कर सकता है रियलिटी को। आज के टाइम में ये जो हम जी रहे हैं संसार, ये 3D मैट्रिक्स पूरा, थर्ड डायमेंशन, ये किस चीज़ पर चल रहा है? इसका अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप इस धरती पर रह रहे हैं तो आपकी इस धरती पर रहने में बेस क्या है? आप कहेंगे मटेरियलिज्म। आपको रहने के लिए धरती पर क्या चाहिए? अच्छा खाना पीना चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए। सुख क्या है? अच्छे कपड़े हों आपके पास, गहने हों आपके पास, अच्छा घर हो रहने के लिए, सुख साधन हो आपके पास, बड़ी गाड़ी हो। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं और आपका बैंक अकाउंट भरा हुआ है पैसों से, तो आप क्या कहे जाएंगे इस धरती पर कि आप संपन्न हैं। ठीक है, तो राहु क्या है? मटेरियल थिंग्स हैं। राहु आपको लालच देता है, राहु आपको ऑब्सेशन देता है, आपकी ज़िद है राहु। हाँ, आप जो अचीव करना चाहते हैं, पिछले जन्म में, पास्ट लाइफ की अगर कोई अधूरी इच्छाएं रह गई थी आपकी, वो इस जन्म में आप पूरी करेंगे। आपको अपने बर्थ चार्ट में सिंपली ये देखना है, वैसे अभी मैं सभी ग्रहों के 12 घरों के परिणाम भी लेकर आऊँगी आपके लिए, हर हाउसेस के हिसाब से राहु, केतु, सभी ग्रह क्या परिणाम देंगे। लेकिन अगर मैं बताऊं सिंपल वर्ड्स में, तो आपके बर्थ चार्ट में जहाँ भी राहु बैठे हैं वो आपका एक पर्पज़ है, वो हाउस से रिलेटेड कार्य आपको इस जन्म में करने हैं, ऐसी आपकी अधूरी इच्छा रह गई है। और केतु जहाँ भी बैठे हैं वहाँ पर आपका पिछले जन्म का कर्मा एसोसिएटेड है। पास्ट लाइफ में आपने उन चीज़ों पर मेहनत की है, उन चीज़ों को अचीव किया है, और इस लाइफ में वो चीज़ें एक्टिवेट होंगी और आप उसके आगे बढ़ेंगे राहु के दिशा में। तो ये चीज़ें आपको बताती हैं राहु आपके घर में, जिस भी घर में बैठे हैं आपके बर्थ चार्ट में। ठीक है, अब राहु की अगर हम बात करें तो राहु इल्यूजन का भी कारक है। ठीक है, इल्यूजन का कारक कैसे है? राहु क्लाउड है, राहु स्मोक है, राहु को धुआं कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये छाया है, शैडो है। तो ये क्या करती है? आपके आँखों के आगे एक माया फैलाने का काम करता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं मोह माया। ठीक है, आपको पूरी तरह से भ्रमित करने का पावर रखता है राहु। मतलब आपके सामने ऐसा क्रिएट करेगी रियलिटी को कि आपको समझ आएगा कि यही सच्चाई है, जबकि वो झूठ है, वो इल्यूजन है, वो सच्चाई नहीं है, बट आप उस इल्यूजन में चलते चले जाएंगे। ठीक है, जब राहु को किसी को नुकसान पहुंचाना हो तो राहु उसे प्रेरित करता है, उसके आगे इतना लालच, इतना ऑब्सेशन, इतना इल्यूजन क्रिएट करेगा कि हाँ, ये शेयर मार्केट में पैसे लगाओ, गजब का धन आपको मिलेगा। अगर किसी को राहु को डुबोना है तो वो उसको इतना प्रेरित करेगा ना, इतना उसकी आंखों के आगे घुमाएगा वो चीज़ें कि वो एक्साइटमेंट में आके अपनी प्रॉपर्टी या अपना बहुत सारा पैसा, धन लगा देगा, और एक बार में वो चीज़ें राहु छीन लेते हैं।
और अगर बढ़ाना है, राहु अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसे में सडन वेल्थ, क्योंकि राहु क्या है, सडन वेल्थ के कारक है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स। सडनली आप देखोगे कुछ लोग हैं जो कि अचानक से कहीं से उनको धन मिल गया, लॉटरी लग गई उनकी, या कोई प्राइज़ मनी जीत गए, या सडनली उनका कल तक कुछ नहीं था उनके पॉकेट में और आज करोड़पति बन गए। पूछो भैया कैसे हो गया इतना अमीर? अरे हमने एक बिज़नेस शुरू किया और वो लकीली निकल पड़ा, या मैंने कुछ विदेश में मैंने जॉब पा ली, या विदेश से रिलेटेड मैंने कोई कार्य शुरू किया, क्योंकि राहु विदेश का कारक है। सडनली नेम, फेम, रिकॉग्निशन उस बंदे को मिल गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देने वाली पावर, ये राहु में है। ठीक है, राहु इल्यूजन इसलिए भी है बिकॉज आप देखोगे कैसे मजिशियन होते हैं जो जिन्हें हम कहते हैं हाथ की सफाई, तो मजिशियन इतना सफाई से आपको जादू दिखाते हैं कि आपको लगता है कि ये तो मैजिक हो गया, लेकिन एक्चुअली में वो क्या होता है, वो इल्यूजन होता है, वो आपको भ्रमित करते हैं। ठीक है, आज के टाइम में राहु टेक्नोलॉजी है। आप जो मोबाइल चला रहे हैं, इंटरनेट सर्विसेज हैं, आप जो गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, जितने सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, ठीक है, वीडियो गेम्स हैं, आप जो भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, सेलिंग, परचेजिंग, ऑनलाइन बिजनेस, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ डिजिटल हो चुका है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये राहु पीरियड है, राहु का टाइम चल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ शॉर्टकट भी राहु है। सडनली पैसे कमाने के लिए आप कोई ना कोई शॉर्टकट यूज़ करते हैं, इसीलिए चोरी भी कारक तत्वों में। कई लोग क्या करते हैं, सडनली अमीर होने के लिए चोरी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसके कारक तत्वों में रॉबर्स भी आते हैं। ठीक है, अब अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा शौक़ हो गैजेट्स का, कि कोई मोबाइल आया नहीं अभी मार्केट में और उनको लेना है, ठीक है, एक ट्रेंड है कि भैया मुझे तो सबसे बेस्ट मोबाइल लेना है, एकदम रिसेंट जो लॉन्च हुआ है। राहु नेम, फेम, रिकॉग्निशन भी है, लोग आपकी तरफ अटेंशन दें, लोग आपकी तरफ आकर्षित हों। ठीक है, ये भी राहु करवाता है। राहु क्या है? ज़िद है। राहु क्या है? आपकी भूख। अगर आप जैसे कुछ लोगों को देखेंगे ना कि कितना भी कोई चीज़ पसंद हो बट एक लिमिट में खाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है कोई चीज़ तो आप एक लिमिट में उसे खाएंगे और आप संतुष्ट हो जाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो खाते रहते हैं बट वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो राहु वो है, क्योंकि उसके पास सिर्फ मुंह है, फेस है। ठीक है, तो उसको ये लगता है कि मुझे तो सब कुछ चाहिए। ठीक है, तो एक ऑब्सेशन देता है राहु, ऑब्सेसिव बना देता है। जिस भी घर में आपके राहु है, आपको उस घर के जो भी कारक तत्व हैं उसके प्रति ऑब्सेस कर देगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर किसी का राहु 7वें घर में बैठा है, मैं अभी इन जनरल बता रही हूँ, आपके साथ 7वें घर में कौन सा प्लैनेट है, कौन सी राशि में बैठा है, ये सब नहीं बता रही, इन जनरल बता रही हूँ। अगर किसी का राहु 7वें घर में है तो सबसे पहले तो वो ऑब्सेशन देगा टूवर्ड्स लव लाइफ, मल्टीपल अफेयर्स। उसके पास क्या है वो तो छोड़ दीजिए, दूसरे के प्रति ऑब्सेशन दे देगा, मल्टीपल अफेयर्स करवा देगा। एक से सेटिस्फाई ही नहीं होगा वो बंदा, वो सोचेगा कि हाँ इससे बात कर लेते हैं, इसके अलावा वो भी अच्छा लग रहा है या अच्छी लग रही है, उससे भी बात कर लेते हैं। और मल्टीपल अफेयर्स में से राहु सेटिस्फाई कब होगा? जब उसको लगेगा कि हाँ मैं इस बंदे के लिए या इस बंदी के लिए ऑब्सेस्ड हो गया हूँ और अब इस बंदे को तो मैं छोड़ नहीं सकता, अब ये बंदा या ये बंदी तो मुझे चाहिए ही चाहिए। और इसी कारण से राहु रूल ब्रेकिंग प्लैनेट भी है। कुछ नहीं देखता राहु, ये नहीं देखेगा कि अगर मुझे किसी ऐसे पर्सन से प्रेम हो गया जो कि कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, या ट्रेडिशंस अलग है, या सपोज़ कि एक सिंगल है, एक विडो है या विडोअर है, या एक डिवोर्सी है और एक सिंगल है। ठीक है, वो कुछ नहीं देखेगा, वो ये नहीं देखेगा लोग क्या कह रहे, समाज क्या कह रहा, सोसाइटी क्या कह रही। वो आउट ऑफ द लॉ जाकर रूल्स ब्रेक करके अपनी ज़िद को पूरा करेगा। ठीक है, कुछ ऐसे महान लोग हुए हैं जो रूल्स को चेंज करने का दम रखते हैं। कोई रूढ़िवादी सोच लेकर चलती आ रही है वो चीज़ें, रूल्स, रिचुअल्स, उनको तोड़ने का
दम रखते हैं, ऐसे लोगों का राहु आप देख लीजिए बहुत बलवान होता है। ठीक है, तो राहु क्या है? रूल ब्रेकिंग एनर्जी भी है। राहु ब्लैक मैजिक को भी दर्शाता है। अगर आपके राहु खराब हैं तो आपके ऊपर आपको फील हो जाएगी, या उस घर में आपको फील हो जाएगी कि नेगेटिविटी है। कैसे फील होगी? सबसे पहले तो उस घर में बहुत कलह कलेश होंगे, झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे, साथ ही साथ पितृदोष होगा, क्योंकि राहु पितरों को भी दर्शाते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को भी दर्शाते हैं। उस घर के आसपास आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा गंदगी रहेगी। ठीक है, जैसे कुछ आप देखोगे घर के आसपास या घर के अंदर ही टॉयलेट्स बहुत गंदे हैं, या साउथ वेस्ट कॉर्नर बहुत ज़्यादा गंदा है, या कुछ घरों में आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान ख़राब पड़े हुए हैं और वो न घर में बन रहे हैं न बेचे जा रहे हैं, वो पड़े हुए हैं कहीं किसी जगह पे। तो ये भी एक ख़राब राहु की निशानी होती है। ठीक है, अगर आपके घर में क्रैक्स हैं, दीवालों में क्रैक्स हैं, या आपके घर में बहुत ज़्यादा सीलन आ रही है, तो ये भी एक ख़राब राहु की निशानी होती है। अगर घर में किसी का कैरेक्टर लूज़ है, कोई ऐसा व्यक्ति है आपके घर में जो कैरेक्टरलेस है, जिसको आपको पता है कि हाँ इसकी बड़ी कंप्लेन आ चुकी है, इसका कैरेक्टर सही नहीं है, ये भी ख़राब राहु की निशानी है। घर में अगर कोई चोर है, घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बड़ी कंप्लेन आती है कि अरे इसने तो मेरा ये चुरा लिया, अरे इसने मेरा वो चुरा लिया, तो भी उस घर का माहौल जो है वो राहु से प्रभावित है। अगर किसी के घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ड्रिंक कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है, अल्कोहल ले रहा है, मारपीट हो रही है, टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, गाली गलौज हो रहे हैं, तो ये भी एक ख़राब राहु की पूरी तरह से साइन है। घर में अगर किसी के भूत प्रेत पिशाच इस तरह की एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, आप सो रहे हैं कोई आपका गला दबा रहा है, या आपको रात में अपने ही घर में चलने में डर लग रहा है, ये भी एक ख़राब राहु की निशानी है। अगर किसी का छत गंदा है, किसी का टॉयलेट्स गंदा है, ये भी एक ख़राब राहु की निशानी। अगर कहीं पे कोई ऐसा व्यक्ति है आपके घर में जो बड़ा शक्की है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और शक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एंगर है उसके अंदर, टॉक्सिक बिहेवियर है, ये भी एक ख़राब राहु की निशानी है। तो अगर किसी के घर में ऐसी सिचुएशंस हैं तो आप समझ लें कि आपका राहु पॉजिटिव नहीं है, ख़राब राहु के ये परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि अगर आपका राहु अच्छा है तो कैसे परिणाम आपको दे सकता है। सबसे पहले अगर आपका राहु अच्छा है तो वो आपको अपनी दशा अंतर्दशा में 100% ऐसे रिजल्ट्स देगा कि आप चौंक जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा आपके साथ कोई चमत्कार हुआ है, कोई मिरेकल हुआ है। ये नॉर्मल सी बात नहीं है, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। ऐसे जो सडन जो चीज़ें होती हैं वो आप फील कर पाएंगे। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि ये किसी दैवीय शक्ति की कोई ना कोई तो ऐसी घटना, अद्भुत घटना आपके साथ हुई है कि आप सडनली बिल्कुल से आपका सारा जो आप अगर गरीब थे या आपकी लाइफ में अगर बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, सडनली सारी चीज़ें गायब हो जाएं, आपको कहीं ना कहीं से रिकॉग्निशन मिल जाए, नेम मिल जाए, आपने जो कुछ सपने देखे थे वो पूरे होने लगे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जीज़ को फील करने लगे, क्योंकि राहु क्या है, अदर रेल्म की पावर को भी आपको फील करवा देते हैं कि इस धरती की बात तो नहीं है, ये इस धरती से ऊपर कोई और रेल्म से रिलेटेड कोई ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। ठीक है, पितृ जैसे प्रसन्न हो गए आपके ऊपर। ठीक है, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपको मिलने लगी, आपके घर में बरकत होने लगी, सडनली चीज़ें चेंज होने लगी, आपके घर में रिनोवेशन हो रहा है, आपके घर में नई कार आ रही है, आपके घर में बरकत हो रही है। समझ ले कि आपकी अगर राहु की दशा या अंतरदशा चल रही है, महादशा चल रही है और इस टाइम पीरियड में ये चीज़ें होने लगे। ठीक है, आप समझ लीजिए कि आपका राहु अच्छा काम कर रहा है। अगर हम बात करें प्रोफेशन की, किस तरीके के प्रोफेशन राहु आपको दे सकता है, तो सबसे पहले देखिए राहु विदेश यात्रा या विदेश से धन आपको दे सकता है। कई लोग हैं जो विदेश से धन पा रहे हैं, विदेश जाकर कमा रहे हैं, या विदेश से उनको कोई ना कोई प्रोफाइल मिली हुई है, विदेशी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ से धन अर्जित कर रहे हैं, ये राहु का डोमेन है। इसके अलावा पॉलिटिक्स,
एक्टर एक्ट्रेसेस, एविएशन इंडस्ट्री, स्टॉक मार्केट, क्योंकि ये सडन का कारक है, मजिशियन, ये जो प्रोफाइल्स हैं, ठीक है, ये सब राहु के डोमेन में आती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि राहु और क्या दे सकता है, अगर आप बिज़नेस में जाना चाहें तो देखिए, आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जिनके खुद के बार्स होते हैं, उनका भी आप निकाल लो कुंडली, देखो राहु उनका बहुत बलवान होगा, पावरफुल एनर्जी में होगा राहु। ठीक है, बार्स के ओनर। अब अगर हम बात करें डिजीज़ेस की, किस तरीके के डिजीज़ेस देते हैं राहु, कैसे आप पता कर पाएंगे कि राहु से प्रभावित है आपकी ये बीमारी। तो अगर आपको हिडन जो डिजीज़ेज़ हैं, जो देर से पता चलते हैं, ऐसे डिजीज़ेज़ हो जाएं, हिडन डिजीज़ेज़ जो जल्दी डिटेक्ट नहीं होते हैं, पता चला राहु आपको बीमारी दे दिया, अब आप बिल्कुल परफेक्ट है, अचानक से वो चीज़ें आपको रिएक्ट कर दी, जब आपने जांच कराया तो पता चला ओह माय गॉड मुझे तो ये हो गया। तो जैसे ट्यूमर हो गया या कैंसर हो गया, ठीक है, लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी, ऊंचाई से गिर जाना, या ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, माइग्रेन, हमेशा हेड में भारीपन सा बना होना, ठीक है, या स्प्रेड होने वाली डिजीज़ेस जैसे चिकन पॉक्स हो गया, कैंसर सेल्स भी, सिस्ट भी स्प्रेड होता है, इस तरह की जो बीमारियां हैं, ठीक है, या लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। किडनी का डोमेन वैसे केतु का है, लेकिन कई बार राहु में भी हिडन डिजीज़ेज़ में ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो इस तरह के जो डिजीज़ेज़ हैं ये सब राहु के डोमेन में आ जाते हैं। तो मैंने आपसे राहु की पॉजिटिव जो भी चीज़ें थी, नेगेटिव जो भी चीज़ें थी, सब मैंने आपको डिस्कस की। अब राहु अगर पॉजिटिव परिणाम दे रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, आपके राहु पॉजिटिव परिणाम नहीं दे रहे, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, राहु की जो डेटी हैं वो है माता दुर्गा। दुर्गा कवच का पाठ करें, भोलेनाथ का अभिषेक करें जल से, दूध से, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये 3 तो हमेशा ही करना चाहिए, चाहे राहु आपको अच्छे परिणाम दे रहे हों या बुरे परिणाम दे रहे हों, ये आपको हमेशा करना चाहिए। इसके अलावा भी आरती भजन आप घर में बजाइए। इसके अलावा आप नोटिस करिए कि आपके घर में अंधेरा न रहे बहुत ज़्यादा, ठीक है। कई लोग होते हैं बेसमेंट में, अंदर भी सिर्फ पार्किंग रहे तब तो ठीक है, बट आजकल लोग बेसमेंट में भी कमरे बनवा लेते हैं जगह बचाने के लिए, स्टोरेज बनवा लेते हैं। ऐसी जगह पे ना वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में वेंटिलेशन प्रॉपर है तब तो ठीक है, बट अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, सूर्य की किरणें अंदर आ ही नहीं रही, बाहर से फ्रेश एयर अंदर आ ही नहीं रही, तो ये भी एक उपाय है। आप अपने घर में वेंटिलेशन प्रॉपर रखिए। अपने घर में जाकर तुरंत नोटिस कीजिए कि आपके घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में क्या रखा है। अगर कोई ऐसा सामान रखा है जो बरसों से उस जगह से हिला ही नहीं, या साफ़ सफाई नहीं है, या कोई ऐसे सामान रखे हैं जो कि ख़राब पड़े हुए हैं, बंद पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तुरंत हटा दीजिए, ठीक है। और एक और उपाय है, अपने घर के टॉयलेट्स खुद साफ़ करिए, और काला तिल का दान शुभ माना गया है। राहु को प्रसन्न करने के लिए काले तिल का दान करें, ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है और बहुत सरल उपाय है। तो ये थी गाइस मेरी एक छोटी सी वीडियो राहु ग्रह पर। होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी कि राहु की डोमेन क्या है, राहु की पावर क्या है, इस टाइम पीरियड में राहु की इम्पोर्टेंस क्या है। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।